बाजार की खबरों में बात करें तो घरेलू शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। बाजार लगातार छठे सत्र में तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि बाजार की बढ़त का दायरा बहुत अधिक नहीं रहा, लेकिन बाजार ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड हासिल किया। सेंसेक्स 133 अंक चढ़कर 47,746 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 49 पॉइंट चढ़कर 13,982 के स्तर पर बंद हुआ। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है और इस वजह से बाजार में कुछ तनाव बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल को बनाने वाली नई डिस्टिलरीज के लिए 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज छूट को मंजूरी दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है। इसका मकसद देश में चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार जैसे अनाजों सहित गन्ना और शकरकंद के चारे से पहली पीढ़ी का एथेनॉल बनाना है। देश के बैंकों को अगर एनपीए से निपटना है और साथ ही ग्रोथ को बढ़ाना है तो उन्हें 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यह आंकड़ा बैंकों के कुल लोन का 1.5% है। यह जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में दी है। रिजर्व बैंक की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों का ग्रॉस एनपीए मार्च 2019 में 9.1% था, जो कि मार्च 2020 में घटकर 8.2% हो गया। हालांकि आरबीआई ने कहा कि एनपीए की संख्या अभी भी सामने आना बाकी है, क्योंकि कोविड की वजह से नए खातों को एनपीए में डालना अभी संभव नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया में लंबी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा विकास देखने की उम्मीद है। कोरोना महामारी के बाद बड़े बाजार के चलते भारत निवेश आकर्षित करता रहेगा। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक की ओर से तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि इस क्षेत्र में कुल एफडीआई इनफ्लो का 77% हिस्सा भारत को मिला। भारत ने इस दौरान $51 अरब का एफडीआई हासिल किया, जो 2018 के मुकाबले 20% ज्यादा है। करीब 2 साल बाद एक बार फिर अमेरिकन एयरलाइंस ने बोइंग 737 मैक्स विमान को लॉन्च कर दिया है। 2 साल पहले लगातार 2 हादसों के बाद इस विमान की उड़ानें बंद कर दी गई थीं। दोनों हादसों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसके बाद इसकी ये पहली कमर्शियल फ्लाइट रही। हालांकि भारत में अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। बोइंग का मैक्स विमान सबसे ज्यादा बिकने वाला एयरक्राफ्ट रहा। विमान पर पूरी दुनिया में बैन से कंपनी को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। एफएसएसएआई ने राज्यों के खाद्य आयुक्तों से मसालों में मिलावट को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों के खाद्य आयुक्तों को पत्र लिखकर कहा कि मीडिया में मिलावटी मसालों की बिक्री की खबरें आ रही हैं, जिसे देखते हुए एक्शन लिया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मसालों मसलन धनिया पाउडर में बाजरा और धनिये के तने को पीसा जा रहा है। वहीं हल्दी पाउडर में टूटा चावल और पीला रंग मिलाया जा रहा है। सरकार की ओर से प्याज निर्यात पर पाबंदी हटाने के ऐलान के साथ ही इसके दाम बढ़ने फिर शुरू हो गए हैं। सरकार ने 1 जनवरी से प्याज निर्यात पर पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। इसके बाद से इसके दामों में 28% तक का इजाफा हो चुका है। थोक बाजार में इसकी कीमतें अब तक 28 से 30% तक बढ़ चुकी हैं। व्यापारियों का कहना है कि खरीफ सीजन का प्याज आना शुरू हो गया है। इसके बावजूद प्याज के दामों में अभी नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार की ओर से प्याज निर्यात पर पाबंदी हटाने के बाद अब इनका दाम बढ़ना तय हो गया है। अहमदाबाद को देश का सबसे अफोर्डेबल हाउसिंग मार्केट का तमगा मिला है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग के मामले में देश का सबसे महंगा शहर मुंबई में है। नाइट फ्रैंक की अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक अहमदाबाद को 24% के साथ सबसे ज्यादा अफोर्डेबल शहर माना गया है। दूसरे नंबर पर 26% के साथ पुणे और चेन्नई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की अफोर्डेबिलिटी रेशियो 61% है और यह देश का सबसे महंगा शहर है। अब ट्रेन टिकट की बुकिंग कराना और भी आसान होने जा रहा है। रेल मंत्री कल यानी 31 दिसंबर को दोपहर 12 बजे आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। इस नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना काफी आसान और तेजी के साथ होगा। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट पर हर मिनट
10,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकेंगे। इससे पहले हर मिनट 7,500 टिकट बुक होते थे। आपको बता दें कि वेबसाइट में अब पहले के मुकाबले ज्यादा ऐड दिखाई देंगे। इससे IRCTC को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। नए साल का स्वागत करने के लिए अमेजॉन ने मेगा सैलरी डेज की घोषणा की है। इसके तहत स्मॉल एंड लार्ज एम्प्लॉइज अप्लायंसेज, टीवी, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, स्पोर्ट्स, ऑटो प्रोडक्ट्स, लॉन एंड गार्डन, टॉयज, इन सब पर आकर्षक डील्स और ऑफर्स की पेशकश की जाएगी। ग्राहक 1 जनवरी से 3 जनवरी तक खासतौर पर तैयार स्टोर से कम कीमत पर अपने पसंदीदा ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर सकते हैं। सेल के दौरान लार्ज अप्लायंसेस पर 40% तक की छूट मिलेगी, जबकि बेस्ट सेलिंग वॉशिंग मशीन पर 35% तक की छूट मिल सकती है।